कहा जाता है इतिहास अपने आप को दोहराता है, आखिर वही हुआ जिस बात का अंदेशा था। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। दोनों के बीच लगभग कट्टिस वाली स्थिति हो गई है और इस कट्टिस वाली स्थिति का परिणाम कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है। अगर इसको नहीं संभाला गया तो फिर महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। आज वर्तमान परिस्थिति में इस बात में कोई शक नहीं कि बिहार में तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जिन दिनों नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपनी ढलान पर है, वहीं तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से अधिक या सर्वाधिक कह लीजिए। बिहार में अगर कोई मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद है लोगों की तो वो तेजस्वी यादव है। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने देखा जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति के मात्र 15 दिन के बाद तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं इसी से संकेत मिलना शुरू हो गया था कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और उससे इस बात को भी बल मिला, इस बात से भी इसे बल मिला जब तेजस्वी यादव ने ये यात्रा जो है अकेले करना शुरू किया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस समन्वय समिति के संयोजक होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने क्यों बिहार अधिकार यात्रा में अपने गठबंधन के सहयोगियों कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी, CPI-ML की उपेक्षा की। आप में से कई दर्शकों ने जवाब भी दिया कि नहीं, तेजस्वी यादव ने यह गलती की है। लेकिन आज हम इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो ये संवादहीनता की स्थिति बनी है, ये जो कट्टिस वाली स्थिति बनी है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। चुनाव पर क्या असर पड़ेगा उससे पहले जानना यह आवश्यक है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि, जिनका भी राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, उनको पता है कि सबसे बड़ा जो पृष्ठभूमि में कारण बना वो ये बना कि अब तक कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में इंडोर्स नहीं किया है। लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को समझने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव को लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तेजस्वी यादव के प्रति कोई दुर्भावना है और यह बात तेजस्वी यादव को समझाने में कई मंथरा भी शामिल है। और कुछ मंथरा तो ऐसे हैं जो एक साथ राहुल गांधी के भी साथ है और तेजस्वी यादव के भी साथ है। कई चेहरे कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो राहुल गांधी को भी मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं और तेजस्वी यादव को भी, क्योंकि उनका मकसद तभी पूरा होता है जब कुछ गड़बड़ होता हो, कुछ बड़ा होता हो। आप याद कीजिए पिछला विधानसभा चुनाव 2020 में भी ऐसी ही परिस्थिति पैदा हुई थी। उन दिनों लालू प्रसाद यादव रांची में जेल में थे, तो अंत में प्रियंका गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा था और सीधा प्रियंका गांधी की बातचीत लालू प्रसाद यादव से हुई थी और उसके बाद सीटें कांग्रेस को 70 तो मिली थी, लेकिन कैसी सीटें मिली थी, कौन सीट लेकर आए थे। अगर केवल इस बात को अगर आप ढूंढ लेंगे तो मेरा इशारा आप समझ जाएंगे कि कौन है मंथरा। और ये मंथरा कोई एक नहीं है मित्रों, दोनों तरफ है मंथरा। मैंने बताया एक दो मंथरा तो ऐसे हैं जो कॉमन है, जिस प्रकार से दो मुंहा सांप वाली स्थिति होती है ना दोनों तरफ, और लेकिन काटने का काम दोनों तरफ हो रहा है। लेकिन कुछ मंथरा ऐसे हैं जो केवल और केवल तेजस्वी यादव के साथ हैं, और ये सभी तेजस्वी यादव के साथ जो लोग भी हैं वो टेबल पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। वो जनता के बीच नहीं जाते। उनको ये पता नहीं है कि तेजस्वी यादव के पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और जो जमीन खिसकी है उस जमीन को वापस केवल और केवल कांग्रेस का चेहरा ही ला सकता है। मैं बात कर रहा हूं मुसलमान मतदाताओं की। आप गौर से देखिए, आप जाइए सीमांचल, आप देखिए मुसलमानों के बीच या उत्तर बिहार के कई जहां पर भी 20% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, वहां देखिए कि तेजस्वी यादव के प्रति कितना आक्रोश है। और जितना ही आक्रोश तेजस्वी यादव के प्रति है उतने ही राहुल गांधी के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी है, उतना ही आकर्षण पप्पू यादव के प्रति है, उतना ही आकर्षण कन्हैया कुमार के प्रति है। लेकिन तेजस्वी यादव के प्रति अब एलर्जी है। कई कारण है, मैं कई बार बोल चुका हूं
आज नहीं लगता कि दोहराने की आवश्यकता है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है न केवल मुसलमान, बल्कि आप देखिए कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, जो अति पिछड़ा समाज है, क्यों आरजेडी से दूर भागता है? क्यों दूर भागता है आरजेडी से? और क्यों तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की आहट से वो डरता है? तो ये जो वर्ग है वो लगातार राहुल गांधी उस वर्ग को एड्रेस करना चाहते हैं। और आप अगर जनवरी से लेकर अब तक के राहुल गांधी के बिहार दौरों को देखेंगे आप, तो इस बात के पक्के संकेत मिल जाएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी के निशाने पर बिहार का दलित समाज है। आपको पता है कि बिहार का 5% लगभग 5% का पासवान जाति के लोग चिराग पासवान के साथ है। मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं। मध्य बिहार के, मगध के, अब दक्षिण बिहार कह लीजिए, दक्षिण बिहार के जो मुसहर भुइयां जाति के लोग हैं, विशेषकर गया, जहानाबाद, औरंगाबाद के इलाकों में, नालंदा के इलाकों में, ये लोग जीतन राम मांझी के साथ है। लेकिन उत्तर बिहार का मुसहर भुइयां जीतन राम मांझी को नेता नहीं मानता। तो इस शेष जो दलित समाज के लोग हैं, लगभग 14% वो वर्तमान में नेतृत्व विहीन है। लेकिन उनकी सहानुभूति कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति है। कांग्रेस के प्रति सहानुभूति है, लेकिन आरजेडी से डर है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने से डरते हैं वो लोग। और यही कारण है कि हर चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे कि विशेष रूप से उत्तर बिहार में, कि उत्तर बिहार छोड़िए ना, आप केवल 3 प्रमंडल छोड़ दीजिए, केवल 3 प्रमंडल में महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मैंने कई बार कहा है इससे पहले भी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इन तीनों प्रमंडल में CPI-ML का आरजेडी के साथ होना। ये जो परिणाम में जो अंतर आता है, ये 3 प्रमंडल, पटना, मगध और सारण प्रमंडल, इसमें जो महागठबंधन की स्थिति थोड़ी सुदृढ़ होती है, उसके पीछे एक्स फैक्टर CPI-ML है। आज CPI-ML अगर महागठबंधन से बाहर चला जाए तो यहां भी तेजस्वी यादव का डब्बा गोल हो जाएगा। आप आंकड़े निकाल के देखिए, जब CPI-ML साथ में नहीं थी आरजेडी के, तब के आंकड़े निकाल के देखिए आप, पूरा मगध और शाहाबाद का। मैं कोई भी बात बिना आंकड़े के नहीं कहता, और न किसी पार्टी के पक्ष में न किसी पार्टी के विरोध में मैं बोलता हूं। मैं केवल तथ्यों पर और तर्कों के आधार पर अपना राजनीतिक परिस्थिति का, समाचारों का, राजनीतिक नेताओं का और नेताओं की नीति का और नेताओं की नीयत का केवल विश्लेषण करता हूं। हाँ, एक मतदाता के रूप में मेरी भी कोई प्राथमिकता होगी। चुनाव में जिस दिन मतदान के दिन मैं वोट डालने जाऊंगा, किसी को वोट डालूंगा। लेकिन एक पत्रकार के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मेरी प्राथमिकता में केवल और केवल मेरे दर्शक हैं। केवल और केवल वो वर्ग जो मुझसे कुछ विशेष जानकारी की अपेक्षा कर रखता है, वो ऐसे लोग हैं केवल। इसीलिए मैं खुल के बोलता हूं। कई बार कई पार्टी के अलग-अलग समर्थकों को मुझसे शिकायत होती है कि आप तो फलाने पार्टी की प्रशंसा करते हैं। नहीं भाई, मैं मुद्दों पर, नीति पर और नियत पर, इस पर केवल सवाल करता हूं। चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, चाहे वो विपक्ष के हो, चाहे वो राज्य के नेता हो, चाहे वो केंद्र के नेता हो। मैंने कल ही, नरेंद्र मोदी ने आज 75 वर्ष पूरा किया है। मैंने कहा कि मोदी जी को झोला उठा लेना चाहिए, इसलिए कि मार्गदर्शक मंडल की व्यवस्था जब नरेंद्र मोदी ने बनाया कि 75 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद सत्ता के महत्वपूर्ण पद पर रहने का किसी को अधिकार नहीं है, तो उस बात का फॉलो नरेंद्र मोदी को भी करना चाहिए। उसी तरीके से आज मैं बता रहा हूं यह बात कि बिहार में यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो इस बात को अहंकार छोड़कर समन्वय की राजनीति करनी पड़ेगी।
हर गठबंधन के सहयोगियों को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी ताकत के अनुसार, उसकी विशेषज्ञता के अनुसार उसका लाभ उठाना सीखना पड़ेगा, न कि आसपास के मंथराओं की बात पर कि यू आर ग्रेटेस्ट, आपसे ही महागठबंधन है, आपके अलावा किसी की ताकत नहीं है। ये जो सोच होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। गठबंधन की राजनीति के लिए ये सर्वाधिक खतरनाक संकेत है। तो पिछली बार अगर हम बात करें तो पिछली बार तो प्रियंका गांधी ने टाइमली इंटरफेयर करके लालू प्रसाद यादव की मदद से गठबंधन को बचाया था। इस बार भी किसी प्रियंका गांधी का इंतजार रहेगा। वैसे प्रियंका गांधी सीमांचल में आ रही है, बिहार में आ रही है, अब देखिए इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन आज एक बात तय है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन का भविष्य खतरे में है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने एक तरफा फैसला लिया बिहार अधिकार यात्रा करने का, अब उसका परिणाम क्या होता है आने वाले दिनों में दिखेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।